दोस्तों, मैंने आपसे कहा था कि जब बात राष्ट्र की एकता और कानून व्यवस्था की आती है, भारत की संप्रभुता की आती है, तो असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा किसी समझौते के पक्ष में नहीं होते। कट्टरपंथियों और घुसपैठियों को लेकर उनका रवैया हमेशा से ही साफ रहा है। बिना किसी लाग लपेट सीधा एक्शन लेते हैं और ऑन द स्पॉट फैसला कर देते हैं। जब सीमावर्ती जिले में असम की डेमोग्राफी तेजी से बदल रही है और एक खास मजहबी समूह द्वारा माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, तो सीएम ने रातों रात एक ऐतिहासिक फैसला कर दिया और असम में आधार कार्ड को बैन कर दिया। जी हां, असम में नए आधार कार्ड पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश देने वाले असम सीएम का स्पष्ट मानना है कि असम अब किसी साजिश, किसी षड्यंत्र का शिकार नहीं बनने वाला है और घुसपैठियों का गजवाए हिंद का सपना किसी कीमत पर वो पूरा नहीं होने देंगे। हिमंता का यह अलर्ट मोड दिखाता है कि चाहे घुसपैठ हो या मजहबी उन्माद, अगर कोई असम की शांति से खिलवाड़ करेगा तो उसके खिलाफ सिर्फ कार्रवाई नहीं, कड़ी कार्रवाई भी नहीं, जानलेवा एक्शन होगा। और अभी तो बहुत कुछ बाकी है, तभी तो ममता से लेकर राहुल तक बेचैन हैं और घुसपैठियों के लिए छाती पीट रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, फूट फूट कर विलाप कर रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल शो टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा। आज के टर्निंग पॉइंट में आपको बताएंगे असम सरकार ने एक झटके में कैसे ना सिर्फ पूरे असम को हिला दिया, बल्कि बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक में खलबली मचा दी। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक जुड़े रहिएगा। असम में बीजेपी सरकार ने गजब कर दिया। हिमंता का घुसपैठियों पर सबसे बड़ा अटैक, आधार कार्ड बैन, बांग्लादेश भेजने की तैयारी। छटपटाए राहुल, ममता बनर्जी जोर से चिल्लाएं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने गुरुवार को एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला लिया और ऐलान करते हुए साफ साफ कह दिया कि अब राज्य में 18 साल से ऊपर वालों का नया आधार कार्ड नहीं बनेगा। यानी अगर आपने तय उम्र पार कर ली है और अभी तक आपके आधार कार्ड नहीं बनाए गए हैं तो आगे आपको यह सुविधा नहीं मिलेगी। हालांकि उन्होंने 1 महीने का वक्त भी दिया है। जिनके पास आधार कार्ड नहीं है वो बनवा सकते हैं। यह कदम प्रदेश की सुरक्षा और डेमोग्राफी चेंज को देखते हुए लिया गया है। असम लंबे समय से बांग्लादेश से घुसपैठ की समस्या झेल रहा है और हिमंता की अगुवाई वाली बीजेपी सरकार का मानना है कि कई बार आधार कार्ड का इस्तेमाल घुसपैठिए पहचान पत्र की तरह करते हैं। ऐसे में 18 साल से ऊपर वालों को रोकने से फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी। हिमंता का साफ मानना है कि असम में अधिकांश नागरिकों के पास पहले से आधार कार्ड मौजूद हैं। अब केवल चुनिंदा मामलों में ही नया आधार कार्ड बनेगा और वो भी तब जब डिप्टी कमिश्नर की मंजूरी मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि सिर्फ सितंबर के महीने तक विंडो ओपन रहेगा, यानी सितंबर के बाद आधार कार्ड किसी भी हाल में नहीं बनवाया जाएगा। इसके बाद यह पूरी प्रक्रिया बंद हो जाएगी। इस फैसले का मकसद अवैध घुसपैठियों को फर्जी दस्तावेज बनाने से रोकना है। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले ही हिमंता ने दावा किया था कि असम में फिलहाल मुसलमानों की आबादी 35% हो गई है और बहुत जल्द 8 से 10 सालों में यह 50% तक हो सकती है, जो कि चिंताजनक है और इसी को लेकर वो ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। 1 अक्टूबर से असम में घुसपैठियों का काम तमाम। कैबिनेट के फैसले के बारे में असम सीएम ने जानकारी दी और साफ साफ बताया कि यह ऐतिहासिक फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि पिछले 1 साल में लगातार बांग्लादेशी घुसपैठिए असम में बड़ी संख्या में घुसपैठ कर रहे हैं और वो पकड़े भी गए हैं। उन्होंने कहा कि कल भी हमने उनमें से 7 को वापस खदेड़ा, लेकिन हमें यकीन नहीं है कि हम उन सभी को पकड़ पाए हैं या नहीं। इसलिए हम एक ऐसी सुरक्षा व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिससे कोई भी अवैध रूप से असम में प्रवेश न कर सके और आधार से लेकर भारतीय नागरिक के तौर पर न रह सके। हम उस दरवाजे को ही पूरी तरह से बंद करना चाहते हैं जिससे ये लोग भारत में डाका डालते हैं। हिमंता ने बताया कि उनकी कैबिनेट का फैसला 1 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। हालांकि SC, ST और चाय बागान समुदाय के सदस्यों के पास आधार कार्ड बनाने के लिए आवेदन करने और प्राप्त करने के लिए 1 साल का अतिरिक्त समय होगा। उन्होंने कहा कि इस अवधि के समाप्त होने के बाद आधार कार्ड केवल दुर्लभतम मामलों में ही 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए जारी किए जाएंगे
और यह सिर्फ जिला पुलिस और विदेशी न्यायाधिकरणों यानी फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद ही दी जाएगी। असम सरकार ने एक झटके में न सिर्फ असम को हिला दिया बल्कि बांग्लादेश से लेकर पाकिस्तान तक खलबली मचा दी, क्योंकि ये मुल्क भारत में जिहाद फैलाते हैं, घुसपैठियों को भेजते हैं और गजवाए हिंद का षड्यंत्र रचते हैं, जिसे फिलहाल तो हिमंता ने एक बड़ी उस पर कार्रवाई की है, बड़ा एक्शन लिया है और लगाम लगा दिया है। राहुल गांधी पर भड़के हिमंता विश्व शर्मा। बिहार में वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम तेजी से चल रहा है, पूरा भी हो गया है और अब फाइनल वोटर लिस्ट आनी बाकी है। इसके अलावा असम में भी एसआईआर शुरू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। फिलहाल दोनों राज्यों में एनडीए की सरकार है। बिहार में एसआईआर के खिलाफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोला है। वो असम के सीएम हिमंता की जमकर आलोचना कर रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में एसआईआर के तहत 65 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम हटाए गए, अवैध वोटर्स। इस पर कांग्रेस आरजेडी खूब बवाल काट रही है और अब आशंका है कि असम में भी चुनाव आयोग और सत्ता पक्ष को इस प्रक्रिया पर विपक्षी दल घेरने की पूरी कोशिश करेंगे और इसका खुलकर विरोध भी करेंगे। लेकिन हिमंता डगमगाने वाले नहीं हैं। असम में अगले साल अप्रैल मई के महीने में विधानसभा चुनाव होंगे, इसलिए एसआईआर के लिए चुनाव आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। चुनाव आयोग वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम कर रहा है। इसके लिए बीएलओ 100 साल से ज्यादा उम्र वाले वोटरों और 10 या उससे ज्यादा वोटर वाले घरों की लिस्ट बनाएंगे। नए बीएलओ में से कई शिक्षक भी हैं। उनको गर्मियों की छुट्टी में ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग में एसआईआर और बीएलओ फॉर्म के बारे में बताया गया। नए वोटरों के लिए जन्म प्रमाण पत्र, फोटो, माता पिता का वोटर आईडी कार्ड और एड्रेस प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट मांगे गए। नाम हटाने के लिए डेथ सर्टिफिकेट देखने को कहा गया है। असम के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर यानी सीईओ अनुराग गोयल ने सभी जिला चुनाव अधिकारियों को एसआईआर का शेड्यूल जारी करने से पहले तैयार रहने को कह दिया, अलर्ट रहने को। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर, असिस्टेंट ऑफिसर और बीएलओ अपनी जगह पर होने चाहिए। नए पोलिंग स्टेशनों के लिए अतिरिक्त बीएलओ की पहचान पहले से कर लेनी चाहिए। उन्होंने यह भी कह दिया कि चुनाव कर्मचारियों और डेटा एंट्री ऑपरेटरों को एसआईआर के दौरान कोई और काम नहीं दिया जाना चाहिए। बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल जिलों में उन्होंने काउंसिल के चुनाव के लिए भी नहीं भेजा जाना चाहिए। सीमावर्ती जिलों में होती है 100% वोटिंग। सीएम शर्मा ने कहा कि असम के चर इलाकों यानी नदी के किनारे सीमावर्ती इलाकों पर मरे हुए लोगों के नाम पर भी वोट दिए जाते हैं। वो इन्हें हटाते नहीं हैं, बल्कि यहां तक कि शादीशुदा बेटियों के नाम भी हैं इसमें। इन इलाकों में वोटिंग 100% होती है। एक बार एसआईआर होने और वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने के बाद यह समस्या हमेशा के लिए हल हो जाएगी। शर्मा ने साफ कह दिया कि राहुल गांधी एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। वो क्या चाहते हैं यह स्पष्ट है। वो चुनाव आयोग जा सकते हैं और वोटर लिस्ट को आधार से जोड़ने के लिए कह सकते हैं। उन्हें इनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने कुछ नाम उठाए हैं और उन्हें दिखाने में व्यस्त है। अगर वोटर लिस्ट गलत है तो कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक और तेलंगाना विधानसभा चुनाव कैसे जीते? अगर आपकी पार्टी जीतती है तो ठीक। वो पहले ईवीएम को दोष दे रहे थे, अब एसआईआर पर आ गए। असम में आखिरी बार 2005 में वोटर लिस्ट का इंसेंटिव रिवीजन हुआ था। 1997 में इस तरह की एक प्रक्रिया में डी वोटर श्रेणी शुरू की गई थी, जो केवल असम में है। डी वोटर वो है जिसके पास नागरिकता का स्पष्ट प्रमाण नहीं है और वो चुनाव नहीं लड़ सकता, ना ही वोट डाल सकता है। असम में फिलहाल इसकी तादाद 94,477 है डी वोटर। बिहार में एसआईआर को लेकर विपक्षी पार्टियां बौखलाई हुई हैं। जहां बिहार में बहुत जल्द विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। अक्टूबर-नवंबर में होगा। सरकार का गठन नवंबर के अंत में हो जाएगा। अगले साल 2026 में असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होंगे। मई-जून 2026 में पुडुचेरी में चुनाव होंगे। केरल में वामपंथी दलों के गठबंधन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ की सरकार है। तमिलनाडु में डीएमके और पश्चिम बंगाल में दीदी यानी ममता बनर्जी की सरकार है, टीएमसी की। विपक्षी दलों की इन 3 राज्यों की सरकारें आने वाले समय में वोटर लिस्ट रिवीजन का सीधे सीधे विरोध करेंगी, क्योंकि ये लोग अभी से छाती पीट रहे हैं। इनके पेट में दर्द हो रहा है। खास तौर पर दीदी तो कुछ ज्यादा ही बेचैन है। और आप तय मानिए जब बंगाल में एसआईआर होगा तब दीदी की क्या हालत होगी। फिलहाल आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिए। हिमंता के नए फैसले के बारे में, उनके एक्शन को लेकर
आप अपनी सुझाव दीजिए। सावधान रहिए, अलर्ट रहिए और अपने आसपास पैनी नजर रखिए और देखते रहिए कैपिटल टीवी। धन्यवाद।